सोया हुआ महल। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी सल्तनत में बहुत ही रहमदिल बादशाह और मलिका रहते थे। उनके यहाँ कोई औलाद न थी, उस वजह से वो बहुत परेशान रहते थे। बहुत अरसा गुजर जाने के बाद उनके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया, जिसकी पैदाइश पर वो बहुत खुश हुए। गरीबों में तहफ़े तोहफ़े तकसीम किए गए और खूब खुशियाँ मनाएंगी। बादशाह ने एक बड़ा जश्न मनाने का फ़ैसला किया, जिसमें मुल्क के तमाम लोगों को बुलाया गया, जंगल की परियों को भी बुलाया गया। बहुत से लोग तो सिर्फ जंगल की परियों को देखने के लिए ही महल में आए। महल में आलीशान जश्न का एहतमाम किया गया। शहर भर से लोगों ने शिरकत की, लोगों ने खाया पिया और खुशियाँ मनाई। फिर तोहफ़े तोहफ़े देने की बारी आई। सभी लोगों ने शहज़ादी को तोहफ़े तोहफ़े पेश किए। आखिर में जंगल की परियों ने तोहफ़े पेश किए। किसी परी ने शहज़ादी को खूबसूरती की दुआ दी, किसी ने ज़हानत की, किसी ने कहा कि शहज़ादी बहुत अच्छा गाना गाएगी, किसी ने रहमदिली और खुश मजाजी की दुआ दी। अभी तोहफ़े देने का सिलसिला जारी था कि एक बूढ़ी औरत महल में चीखती चलाती हुई ग़ुस्से से दाखिल हुई। वो काले लिबास में मलबूस एक बदसूरत बुढ़िया थी। इसे देखकर सभी लोग खौफज़दा हो गए। वो बूढ़ी औरत जंगल की सबसे बूढ़ी परी थी, जो बुरा जादू करने की वजह से जादूगरनी बन गई थी। उस बूढ़ी परी ने बादशाह से शिकवा किया कि इसे जश्न में नहीं बुलाया गया। बादशाह आगे बढ़ा और बूढ़ी परी से माजरत की। दरअसल बादशाह इसे बुलाना भूल गया था, लेकिन परी ने माजरत कबूल न की। जब उसने लोगों को तोहफ़े देते देखा तो और भी ग़ज़बनाक अंदाज में बोली, मैं भी शहज़ादी को तोहफ़ा दूंगी। जब शहज़ादी जवान हो जाएगी तो इसे चरखे की सुई चुभेगी और शहज़ादी मर जाएगी। ये सुनकर महल में सन्नाटा छा गया। बादशाह रूहानसा होकर मुआफ़ी मांगने लगा, लेकिन बुढ़िया ने एक न सुनी और चली गई। उसके जाते ही महल में चामेगही शुरू हो गई। बादशाह ने परियों से मदद तलब की। परियों ने कहा कि हम उस बूढ़ी जादूगरनी जितने ताकतवर नहीं। ताहम सबसे छोटी परी ने कहा, मैं इस बूढ़ी परी का जादू तो नहीं तोड़ सकती, लेकिन शहज़ादी को डुबा दे सकती हूँ। शहज़ादी मरेगी नहीं बल्कि 100 साल के लिए सो जाएगी, और महल का हर शख्स, हर चीज़, जानवर, परिंदे सब 100 साल के लिए सो जाएंगे। 100 साल बाद एक शहज़ादा आएगा, जैसे ही वो शहज़ादी को छुएगा जादू टूट जाएगा और शहज़ादी जाग जाएगी, और महल के बाकी सब भी जाग जाएंगे। सूरत-हाल से बहुत परेशान था, लिहाजा ये तय किया गया कि मुल्क से सारे चरखे जला दिए जाएं और चरखा रखने पर पाबंदी लगा दी गई। शहज़ादी को महल से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। खैर ज़रूरी शख्स को महल में दाखिल होने की इजाज़त न थी। जो भी सामान महल में लाया जाता उसकी मुकम्मल तलाशी ली जाती। वक्त गुजरता गया और शहज़ादी जवान हो गई, और लोग उस बददुआ को भूल गए, लेकिन वो बूढ़ी जादूगरनी नहीं भूली। एक दिन जादूगरनी ने अपने जादू के ज़ोर से चरखा बनाया और उल्टी हुई महल के बालाई हिस्सा में जाकर छिप गई। इत्तफाक से शहज़ादी महल के बालाई हिस्से में चली गई, जहाँ वो पहले कभी न गई थी। बूढ़ी जादूगरनी ने जब शहज़ादी को आते देखा तो चरखा चलाना शुरू कर दिया। चरखे की आवाज़ सुनकर शहज़ादी उस कमरे में गई जहाँ जादूगरनी बूढ़ी औरत की शक्ल में चरखा चला रही थी। शहज़ादी को हैरत हुई, उसने पहले ऐसी चीज़ कभी न देखी थी। वो बैठकर बूढ़ी औरत को चरखा चलाते देखती रही। बूढ़ी औरत ने पूछा, तुम चरखा चलाना पसंद करूंगी? शहज़ादी ने खुश होकर हामी भर दी। वो बुढ़िया झट से उठी और शहज़ादी को चरखे पर बैठा दिया। शहज़ादी चूंकि अनाड़ी थी, इसे चरखे की सुई चुभ गई। सुई चुभते ही शहज़ादी सो गई, और उसके साथ ही महल में मौजूद हर शख्स, बादशाह, मलिका, महाफ़्ज़, सिपाही, जानवर, परिंदा सब सो गए। इतने में परियों वहाँ आ गई। परियों ने शहज़ादी को उठाया और इसे उसके कमरे में ले गई और बिस्तर पर लटा दिया और फूलों से बिस्तर सजा दिया और महल के चारों तरफ हिफाजती बाड़ लगा दी और महल को मुकम्मल तौर पर महफूज कर दिया। अब ये महल सोया हुआ महल कहलाता था, कोई उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। वक्त गुजरता गया और लोग उस महल के बारे में भूलने लगे। बड़े लोग सोए हुए महल के किस्से जब बच्चों को सुनाते तो बच्चे हंसते और यकीन नहीं करते थे। परियां 100 साल पूरा होने का इंतज़ार कर रही थी कि जब एक बहादुर शहज़ादा आएगा और शहज़ादी का जादू टूटेगा। आखिरकार 100 साल पूरे हुए और एक शहज़ादा अपने सिपाहियों के साथ शिकार की नीयत से जंगल की तरफ गया। परियां इसी वक्त के इंतज़ार में थी। उस शहज़ादे को पता ही नहीं चला वो महल की करीबी आबादी में चला गया। वहाँ उसने सोए हुए महल के किस्से सुने। शहज़ादे को हैरत हुई और उसने लोगों से सोए हुए महल का रास्ता पूछा। वहाँ एक बूढ़े ने शहज़ादे को रास्ता बताया। शहज़ादा अपने घोड़े पर सवार होकर महल की जानिब गया।
वहाँ इसे फारदार झाड़ियों में ढका हुआ एक महल नजर आया। शहजादी ने अपनी तलवार की मदद से फारदार झाड़ियों को काटा और महल के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर वो क्या देखता है, एक खूबसूरत आलीशान महल है जिसमें मौजूद हर शख्स सोया हुआ है। जानवर परिंदे सब सोए हुए हैं। जो शख्स जिस हालत में है इसी हालत में सोया हुआ है। ये देखता हुआ शहजादा महल में घूमता रहा। शहजादा महल के हर कमरे में गया, बालाखिर वो शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ, जहां उसने देखा एक हसीन व जमील लड़की अपने बिस्तर पर सोई हुई है। इतनी हसीन लड़की शहजादे ने पहले कभी न देखी थी। शहजादा आगे बढ़ा और जैसे ही शहजादे ने इसे छूकर अटकाना चाहा, शहजादे का हाथ लगते ही सारा जादू टूट गया। शहजादी नींद से बेदार हो गई। शहजादा इसे जिंदा देखकर बहुत खुश हुआ। शहजादी के साथ पूरा महल नींद से बेदार हो गया। हर तरफ ये खबर फैल गई कि सोए हुए महल में जिंदगी लौट आई है। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैल गईं। फिर महल में परियां आईं। एक खूबसूरत परी ने अपनी छड़ी घुमाई और महल के गिर्द जो हिफाजती बाड़ थी वो जादू से गायब हो गई और महल की रौनकें लौट आईं। शहजादी के जागने पर बादशाह और मलिका बहुत खुश थे। उन्होंने परियों और शहजादे का शुक्रिया अदा किया। बादशाह और मलिका शहजादे की बहादुरी और दिलेरी से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने शहजादी की शादी उस शहजादे से करने का फैसला किया। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई।